जय हिंद साथियों, आई होप आप सब अच्छे करो, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगा। आज हम बात करेंगे पहले 60,244 पदों के बारे में। जो आपकी रनिंग है वो 10 फरवरी 2024-25 से स्टार्ट हो गई है। जो आपकी रनिंग है वो 10 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो गई है। आपकी जो रनिंग है, आज जो रनिंग हुई थी वो फीमेल्स की रनिंग हुई थी। अब हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो है आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, टेंशन नहीं लेनी है। यदि आप टेंशन फ्री रहोगे तो आपको रनिंग करने में बहुत आसानी होगी। और दूसरी बात जो आपको ध्यान देनी है, अपने डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाने हैं। आपको अपना आधार कार्ड, उसके बाद आपको एडमिट कार्ड, आपको अपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और यदि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइप अपना आधार कार्ड नहीं लेके गए थे या फिर आपने टेस्ट नहीं कराया तो आपको अपना आधार कार्ड तो लेके जाना है। इसके साथ आपको पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, इन किसी में से भी आपको एक वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाना बहुत ज़रूरी है। और अब हम बात करें आपको लगभग कितने के बैच बन रहे हैं, तो जो आपके जो बैच बन रहे हैं वो लगभग 150 जो फीमेल कैंडिडेट है उनके बैच बने हैं। 150 से 150 के आपके जो बैच बने हैं। और अब हम बात करें आपको, सबसे पहली बात है आपको ध्यान रखना है, आपको जल्दी जाना है। जितना आप जल्दी जाओगे उतना आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि 10 बजे के बाद जो है धूप बहुत ज़्यादा हो रही है और धूप में आपको रनिंग करने में बहुत कठिनाई होगी। तो आपको ध्यान देना है, आपको जल्दी जाना है। आप कोशिश करने की आप फर्स्ट बैच में अपनी रनिंग है कंप्लीट कर लो। तो आपको फर्स्ट बैच में जैसे आप रनिंग कंप्लीट कर लोगे तो आपको बहुत आसानी होगी। आपको पता नहीं लगेगा कि आपने जब अपनी रनिंग स्टार्ट की थी और आपने कब ख़त्म कर दी। तो आपको फर्स्ट बैच में रनिंग करने का जो है बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आपका जो गला है वो सूखेगा नहीं और आप जल्दी भी थकोगे नहीं, क्योंकि फर्स्ट बैच में जो मौसम होता है वो बहुत अच्छा होता है। अब हम बात करें आपको, जब आप एंट्री करेंगे, एंट्री टाइम पे आपको एक नॉर्मल एक फॉर्म दिया जाएगा जो कि नॉर्मल फॉर्मेट पे होगा, आपको फिल करना है। उसके बाद आपकी बायोमेट्रिक होगी, उसके बाद आपको अंदर लेके जाया जाएगा, आपको आपका चिप दे दिया जाएगा। उसके बाद आपको बेब नंबर यानी कि चेस्ट नंबर आपका मिल जाएगा। फिर आपको ट्रैक पर लेके जाया जाएगा। अब ध्यान देना, आपकी जो वॉच है वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, किसी भी कैंडिडेट के हाथ में जो है वो वॉच नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे जो भर्ती बोर्ड की तरफ से वॉच है वो लगवाई गई है हर एक सेंटर पर। और अब हम बात करें आपको, वो जो वॉच है वो नॉर्मल वॉच है, उसमें आपको टाइमिंग चल रही है। आपको देखना है आपकी रनिंग कितने बजे स्टार्ट हुई थी, तो आपको उसी हिसाब से अपनी टाइमिंग को कैलकुलेट करना है कि 10 मिनट कितने बजे मेरी कंप्लीट हो जाएगा, 20 मिनट कितने बजे मेरी कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है। और आपको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है, आपको अपने चक्कर खुद से काउंट करने हैं। आप किसी और के चक्कर में मत रहना कि मैं इसके पीछे चल रहा हूँ तो इसके 11 हो गए तो मेरे भी 11 हो गए। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको ध्यान देना है, अपने चक्कर खुद काउंट करना है। आप अपने पेस से रनिंग कर रहे हैं, दूसरा कैंडिडेट अपने पेस से रनिंग कर रहा है, कब वो आपसे आगे निकल गया पीछे हो गया आपको पता नहीं चलेगा। यदि आप उसी के हिसाब से चल रहे हो तो वो गलत है, क्योंकि आपको जो लास्ट में रिजल्ट आया वो बाहर हो जाएगी, आपको पता नहीं लगेगा। हम बात करें आपका कितने फीमेल्स कैंडिडेट बुलाए थे, तो 10 फरवरी 2025 में आपकी जो फीमेल कैंडिडेट थी वो 6000 फीमेल कैंडिडेट की कॉल थी, क्योंकि लेकिन जो उसमें से उपस्थित हुए थे वो जो फिजिकल पास हुए कैंडिडेट वो 4451 फीमेल कैंडिडेट पास हुई है, और जो एब्सेंट थी वो 324 फीमेल कैंडिडेट एब्सेंट हुई है। इस हिसाब से जब आप माइनस करेंगे तो 1200 प्लस के लगभग फीमेल कैंडिडेट है वो आपकी रनिंग क्वालिफाई नहीं कर पाई है। भाई रनिंग क्वालिफाई करने का सिर्फ आप अपनी गलती से रनिंग क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप अपने पेस से नहीं दौड़ रहे हो और आप दूसरे कैंडिडेट को देख के उसके पीछे जा रहे हो। आप जब अपने पेस से हट जाओगे तो आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा और आपकी सांसें फूलने लगेगी, क्योंकि आपने रनिंग अपने पेस से की है और दूसरा जो कैंडिडेट है उसने रनिंग अपने पेस से की है। तो आप ध्यान देना, आपको जिस पेस से आपने अपनी प्रैक्टिस की है आपको उसी पेस से अपनी रनिंग भी कंप्लीट करनी है। तो आप इजीली अपनी जो रनिंग है वो कंप्लीट कर पाओगे और इजीली पास हो जाओगे। आप सबसे ज़्यादा ध्यान देना अपने चक्कर पर और अपने पेस पर। आप किसी भी कैंडिडेट के पीछे मत जाना, अपने चक्कर खुद काउंट करना। और आप अपना जब आप मनोबल बिल्कुल डाउन कर दोगे तो आप खुद हार जाओगे। आप अपने आप से ही जब हार गए तो किसी और से क्या जीतोगे। अब ध्यान देना, आपको बी पॉजिटिव रहना है, रनिंग आप कंप्लीट इजीली कर लोगे। आपको ये सोच के दौड़ना है कि ये मेरी लाइफ की जो है लास्ट रनिंग होने वाली है, क्योंकि इसके बाद आपको रनिंग का चांस मिले ना मिले, आपकी क्या पता ओवर एज हो जाओ आप, तो आपको ये ध्यान देना है कि मेरे को अपनी फैमिली का और अपने पूरे परिवार का अपना और भी कुछ साकार करना है। तो आप अपनी रनिंग में पूरी जी जान लगा देना। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।